नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो दोस्तों? आज क्लास स्टार्ट करते हैं अपन विद्युत पदार्थ वैद्युतिक पदार्थों के प्रकार, यानी टॉपिक है अपना टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक मटेरियल्स, यानी जो विद्युत के अंदर जो काम में आने वाले मटेरियल यानी पदार्थ होते हैं वह कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन पदार्थ। क्या पदार्थों की बात करते हैं दोस्तों, जो मैंने पिछली क्लास के अंदर बताया था कि पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। अगर अपन बात करते हैं दोस्तों किसकी, पदार्थ की, क्या और किसकी बात करेंगे? पदार्थ की। और दोस्तों पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। कितने प्रकार के बताए थे मैंने? तीन प्रकार के। कौन कौन से बताए थे? एक तो ठोस, एक द्रव और एक गैस। केवल बात करूंगा दोस्तों अभी पदार्थ की। पदार्थ कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। कौन कौन से? ठोस, द्रव, गैस। ठोस के अंदर जैसे एग्जांपल देते हैं अपन, जैसे कि सोना, चांदी, लोहा, पत्थर, ये किसके एग्जांपल है दोस्तों? ठोस के। अगर द्रव की बात करता हूँ दोस्तों, किसकी? द्रव की। द्रव के एग्जांपल होते हैं जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, जल, दूध। ये किसके एग्जाम्पल दोस्तों? द्रव के। किसके? द्रव के। अगर दोस्तों मैं जैसे गैस की बात करूँ, गैस के एग्जाम्पल होते हैं जैसे कि हीलियम, नाइट्रोजन, सोडियम, ये गैस है ना। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तीन प्रकार के। ठोस, द्रव, गैस। जैसे कि ठोस सोना, चांदी, लोहा, पत्थर, है ना। और द्रव की बात करेंगे जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, जल, दूध। और दोस्तों बात करते हैं आगे गैस की। गैस जैसे कि हीलियम, नाइट्रोजन, सोडियम। और दोस्तों जो ठोस होते हैं, ठोस के अंदर भार, आकार और आयतन, ये सभी क्या होते हैं दोस्तों? निश्चित होते हैं। क्या होते हैं? जैसे कि अगर बात करते हैं अपन भार, आकार और आयतन, ये तीनों चीज क्या होती है दोस्तों? फिक्स होती है। किसके अंदर होती है? ठोस के अंदर। किसके अंदर होती है? ठोस के अंदर। अगर दोस्तों अपन बात करते हैं द्रव की, किसकी बात करेंगे? द्रव की। द्रव के अंदर क्या होता है? भार होगा और उसका आयतन होगा। यानी द्रव के अंदर क्या होता है? भार और आयतन, ये क्या होते हैं दोस्तों? निश्चित होते हैं। जबकि इसका आकार क्या होता है? निश्चित नहीं होता है द्रव का, क्योंकि जिस पात्र के अंदर द्रव को डाला जाता है उसी का यह आकार ग्रहण कर लेता है। कौन? द्रव। जबकि गैस की बात करते हैं दोस्तों, गैस के अंदर क्या होते हैं? गैस के अंदर तीनों चीज विद्यमान होगी, भार और आकार और आयतन। दोस्तों इसके अंदर केवल क्या होता है? भार निश्चित होता है। क्या होता है? भार निश्चित होता है। जबकि इसका आकार और आयतन क्या होता है? अनिश्चित। क्योंकि जिस पात्र के अंदर डाला जाता है उसी का ये आकार और आयतन ग्रहण कर लेती है। कौन? गैस। तो समझ में आया होगा दोस्तों। इसी प्रकार पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। और दोस्तों इसके अंदर क्या होता है? ठोस के अंदर आसन्न बल का मान क्या होता है? अधिक होता है। इसकी वजह से ठोस के अंदर क्या होता है? ठोस के अंदर क्या होता है दोस्तों? आसन्न बल। ठोस के अंदर आसन्न बल का मान अधिक होता है, जिससे क्या होता है दोस्तों? इसके जो कण होते हैं, क्या होते हैं? कण होते हैं पास पास होते हैं। क्या होते हैं? कण क्या होते हैं दोस्तों? पास पास होते हैं। किसकी वजह से? आसन्न बल के कारण। किसकी वजह से? आसन्न बल के कारण। जबकि दोस्तों द्रव के अंदर की बात करूं मैं, द्रव के अंदर क्या होता है? इसके कण क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से इसको जिस पात्र के अंदर डाला जाए उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। और दोस्तों इसकी तुलना में इसमें बहुत ही कम होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ही कम होते हैं, जिसके इसके कण क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं? दूर दूर। किसकी तुलना में? ठोस की तुलना में सबसे कम बल किसमें होता है? गैस के अंदर। अगर बात करते हैं द्रव की, द्रव के अंदर आसन्न बल का मान क्या होता है दोस्तों? ठोस की तुलना में तो ज्यादा, ठोस से तो कम, क्या? ठोस से तो कम, लेकिन गैस से ज्यादा किसके अंदर होता है?
आसमान द्रव्यमान गैस द्रव के अंदर, किसके अंदर होता है दोस्तों, द्रव के अंदर। तो ये तो दोस्तों एक बेसिक था पदार्थ का, किसका, पदार्थ का। अब बात करते हैं टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं अपन, यानी कि टॉपिक चल रहा अपना टाइप ऑफ मटेरियल, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल मटेरियल, यानी कि विद्युत के अंदर जो काम में आने वाले पदार्थ वह कौन कौन से हैं, या विद्युत के अंदर काम में आने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिकल पदार्थ की, यानी इलेक्ट्रिकल मटेरियल, यानी विद्युत के अंदर काम में आने वाले पदार्थ। किसकी बात करेंगे, विद्युत के अंदर काम में आने वाले पदार्थ। दोस्तों ये भी कितने प्रकार के होते हैं, यानी दोस्तों वैद्युतिक पदार्थ। क्या बात करेंगे, वैद्युतिक पदार्थ। दोस्तों वैद्युतिक पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। वो कौन कौन से होते हैं, वैद्युतिक पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक तो आपका चालक, दूसरा होता है अचालक, एक होता है दोस्तों अर्धचालक। वैद्युतिक पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला चालक, दूसरा अर्धचालक, तीसरा होता है अर्धचालक। क्या होता है, अर्धचालक। दोस्तों बात करते हैं अपन चालक की। किसकी बात करेंगे, चालक की। बात करते हैं अपन दोस्तों इसकी, चालक की। चालक, चालक किसकी बात करेंगे दोस्तों, चालक की। चालक क्या होता है, जिस पदार्थ के अंदर धारा का प्रवाह सुगमता से किया जा सके वह पदार्थ चालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों, चालक कहलाते हैं। वह पदार्थ क्या, चालक कहलाते हैं। अगर अपन दूसरी भाषा में बोलते हैं दोस्तों, क्या दूसरी भाषा के अंदर बोलते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की या मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बहुलकता, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बहुलकता वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं दोस्तों, चालक। क्या कहलाते हैं, चालक। यानी दोस्तों चालक क्या होता है, जिस पदार्थ के अंदर धारा का प्रवाह, क्या जिस पदार्थ के अंदर धारा का प्रवाह सुगमता से प्रवाह हो सके। यानी कि अब मान लो जैसे कोई पदार्थ है, पदार्थ के अंदर अगर धारा का प्रवाह सुगमता से हो, करंट एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाता हो, तो वह पदार्थ क्या कहलाते हैं दोस्तों, चालक। क्या कहलाते हैं, चालक। अगर दूसरी भाषा के अंदर अपन बात करते हैं तो यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की बहुलकता वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं दोस्तों, चालक। क्या कहलाते हैं, चालक। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं अपने इस टॉपिक को कि अच्छे चालक के क्या क्या गुणधर्म। अच्छे
अच्छे चालक के गुणधर्म। अच्छे चालक के गुणधर्म बात करेंगे दोस्तों, जो चालक होता है क्या होता है, चालक होता है, उसके क्या क्या गुणधर्म होना चाहिए। देखो दोस्तों, अगर बात करेंगे चालक, देखो दोस्तों चालक ऐसा होना चाहिए कि आसानी से आपको मिल सके, क्या चालक का आसानी से मिल सके, और वह सस्ता होना चाहिए। क्या उपयोग, अगर अपन उपयोग करते हैं कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु बनाने, कोई भी मशीन बनाते हैं अपन या काम में लेते हैं, तो सबसे पहला मुख्य पॉइंट बढ़ता है दोस्तों यहाँ से कि आपको कम मूल्य में प्राप्त हो, क्या कम मूल्य में प्राप्त हो, और दोस्तों मजबूत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वायरिंग करते समय वायर टूट जाए, क्या वायर टूट जाए, और चालक का विशिष्ट प्रतिरोध व चालकता अधिक होना चाहिए। क्या जो भी आप विद्युत के अंदर जो काम में लेते हैं चालक, उसका विशिष्ट प्रतिरोध तो क्या होना चाहिए दोस्तों, विशिष्ट प्रतिरोध तो कम होना चाहिए, और उसकी चालकता क्या होना चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए दोस्तों। अगर दोस्तों बात करते हैं वो थोड़ा सा आगे, इसका अगला पॉइंट बढ़ता है, यानी कि अच्छे चालक के गुणधर्म। सबसे मुख्य पॉइंट बढ़ता है यहाँ से कि चालक आसानी से उपयोग हो सके, क्या चालक आसानी से उपयोग हो सके। दूसरा पॉइंट बढ़ता है दोस्तों यहाँ से कि चालक का मूल्य कम होना चाहिए, क्या चालक का कम मूल्य होना चाहिए। दूसरा दोस्तों चालक तन्य एवं दृढ़ होना चाहिए, जिससे कि आप खींचकर बारीक महीन तार बना सकते हैं, यानी पतले तार बना सकते हैं। कोई भी मटेरियल लेते हो, कोई भी पदार्थ लेते हो, है ना, तो दोस्तों इतना दृढ़ होना चाहिए कि उसको आप खींचकर पतले तारों में विभाजित कर सके। दूसरा पॉइंट बनता है दोस्तों यहाँ से, अगर अपन उस मटेरियल से ओवरहेड लाइनों के तार को खींचते हैं, क्या ओवरहेड लाइनों के तार को खींचते हैं, तो खींचने के समय तार टूटने नहीं चाहिए, क्या तार टूटना नहीं चाहिए। ऐसा चालक प्रयोग में लेना चाहिए। और दोस्तों जैसे कि अगला पॉइंट होना चाहिए, ऐसा चालक प्रयोग करें कि वोल्टेज के अंदर गिरावट आए, क्या वोल्टेज में गिरावट आए तो विद्युत शक्ति की खपत नहीं होना चाहिए। अगर वोल्टेज में किसी कारण से वोल्टेज कम आते हैं तो विद्युत शक्ति की खपत नहीं होना चाहिए। ऐसा मटेरियल यूज में लेना चाहिए आपको, कैसा ऐसा मटेरियल यूज में लेना चाहिए। और लास्ट पॉइंट बढ़ता है दोस्तों यहाँ से कि ऐसा पदार्थ, ऐसा चालक काम में लेना चाहिए विद्युत के अंदर जो वातावरण प्रभाव से क्या हो, दूर हो। जैसे कि मान लो बारिश के मौसम में, बारिश के मौसम हुआ या वातावरण की नमी से क्या हो, वह बिल्कुल दूर हो रहे। ऐसा कंडक्टर आप यूज में लें। चालक को बोलते हैं दोस्तों कंडक्टर, क्या बोलते हैं कंडक्टर। और चालक होते क्या है दोस्तों, जिसके अंदर धारा सुगमता से प्रवाह हो सके, या मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बहुलकता वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं दोस्तों, चालक। क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बहुलकता वाले पदार्थ चालक कहलाते हैं, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे तभी तो क्या होगा, धारा का प्रवाह होगा। दोस्तों इसके बाद में अब पॉइंट स्टार्ट करते हैं चालकों का वर्गीकरण, क्या चालकों का वर्गीकरण। चालकों का वर्गीकरण, चालकों का वर्गीकरण। दोस्तों टॉपिक डालो चालकों का वर्गीकरण। चालकों का वर्गीकरण, चालकों का वर्गीकरण दोस्तों, चालकों को 3 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में, चालकों को 3 वर्गों में रखा जाता है। जो चालकों का वर्गीकरण दोस्तों, चालकों को 3 वर्गों में रखा जाता है। कितने वर्गों में रखा जाता है, 3 वर्गों में। कौन कौन से, ठोस चालक, ठोसीय चालक। बात करेंगे पहला ठोस चालक। ठोस चालक के अंदर क्या होते हैं, यानी कि ठोस चालक के अंदर दोस्तों, ठोस चालक निश्चित आकृति व आकार में रखी जाती है। जो ठोस चालक होते हैं उनको
निश्चित आकार, ठोस चालक निश्चित आकार व आकृति में होते हैं। जो ठोस चालक होते हैं उनका निश्चित आकार होता है और निश्चित आकार व आकृति होती है। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल ठोस चालक के चांदी, तांबा, एल्यूमीनियम, चांदी, तांबा, एल्यूमीनियम आदि। अगला है दोस्तों द्रव्य चालक। द्रव्य चालक ऐसे चालक का आकार क्या होता है दोस्तों, निश्चित नहीं होता है, क्योंकि द्रव्य चालक यानी द्रव के अंदर द्रव होता है। मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था पदार्थ के अंदर पदार्थ कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, उसके अंदर से द्रव लिया था अपन ने, क्या द्रव लिया था। और द्रव के अंदर जो द्रव का क्या द्रव क्या होता है, जैसे लिक्विड पदार्थ होता है, पेट्रोल, डीजल, कुछ भी मान लो है ना, उसको आप जिस पात्र के अंदर डाला जाए उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। क्या जिस पात्र के अंदर डाला जाता है उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। यानी कि दोस्तों इसका आकार निश्चित नहीं होता है। क्या आकार निश्चित नहीं होता है। द्रव्य चालक इनका आकार निश्चित नहीं होता है। इनका आकार निश्चित नहीं होता है दोस्तों, क्या निश्चित नहीं होता है, लेकिन इनमें प्रवाहित होने के गुण, लेकिन प्रवाहित होने का गुण विद्यमान होता है। क्या होता है दोस्तों, विद्यमान होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के अंदर देखते हैं अपन, एग्जाम्पल जैसे कि जल, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट आदि। एक होता है दोस्तों गैसीय चालक। क्या गैसीय चालक दोस्तों कोई सी भी गैस चालक नहीं होती है। क्या कोई सी भी गैस चालक नहीं होती, लेकिन उसको चालक बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, चालक बनाया जाता है, जिसमें उसमें उस गैस के अंदर कुछ मात्रा में लवण मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, लवण मिलाया जाता है, जिससे वह ऑक्सीकृत होती है। क्या जिससे वह क्या ऑक्सीकृत होती है, जिससे अच्छे गैसीय चालक की भांति व्यवहार करती है। क्या जिससे वह अच्छे चालक की तरह व्यवहार करती है। कुछ गैसों के अंदर लवण मिलाया जाता है। दोस्तों देखिए, जो गैसीय चालक होते हैं, गैसीय चालक गैस होती है, चालक नहीं होती, लेकिन कुछ गैसों के अंदर लवण मिलाया जाता है, जिससे गैस के अंदर ऑक्सीकृत
होती है, गैस के अंदर ऑक्सीकृत होती है और चालक होती है, और चालक की भांति व्यवहार करती है। जैसे कि एग्जाम्पल सोडियम आर्गन, हीलियम, तो दोस्तों चालकों का वर्गीकरण, क्या चालकों का वर्गीकरण तीन आधार पर करते हैं। कितने आधार पर? तीन आधार पर। सबसे पहला आता है दोस्तों ठोस चालक। क्या? ठोस चालक। ठोस के अंदर यानी कि निश्चित तो उसका आकार होता है। क्या होता है? निश्चित आकार होता है और निश्चित ही उसकी आकृति होती है। ऐसे चालक क्या कहलाते हैं दोस्तों? ठोस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ठोस चालक कहलाते हैं। जैसे कि ठोस चालक के एग्जाम्पल देखते हैं अपन दोस्तों, चांदी हुआ, तांबा और एल्यूमिनियम। ये किसमें आते हैं दोस्तों? ठोस चालक के अंदर। अगला पॉइंट देखते हैं अपन द्रव्य चालक। क्या? द्रव्य चालक। द्रव्य चालक यानी कि इनका आकार निश्चित नहीं होता है। जो दोस्तों लिक्विड पदार्थ होता है, क्या होता है? लिक्विड पदार्थ होता है। लिक्विड पदार्थ के अंदर उसका भार तो क्या होता है? निश्चित होता है। भार तो क्या होता है? निश्चित होता है। भार और आयतन तो क्या होता है? निश्चित होता है, जबकि उसका आकार निश्चित नहीं होता है। क्योंकि दोस्तों इसको जिस पात्र के अंदर डाला जाता है उसी का आकार ग्रहण कर लेती है। तो यानी कि ये ऐसा पदार्थ क्या कहलाते हैं? गैस, द्रव। यानी कि अब इनके अंदर प्रवाह होने का गुण विद्यमान होता है, यानी कि इसको एक स्थान से डाला जाए दूसरे स्थान तक पहुंच जाए, यानी प्रवाह होने का गुण तो होता है इसके अंदर। किसके अंदर? द्रव के अंदर। जैसे कि जल, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं अपन, जैसे कि जल H2O, क्या? जल। उसके बाद में सिल्वर नाइट्रेट, ये एग्जाम्पल है किसके? द्रव्य चालक है। अगर बात करते हैं दोस्तों अपन गैसीय चालक, कौन से? गैसीय चालक। गैस के चालक होते हैं वह हमेशा चालक, जो गैस होती है दोस्तों वह गैस चालक नहीं होती है, उस गैस को चालक बनाया जाता है। यानी कि कुछ गैसों के अंदर ऐसा लवण मिलाया जाता है जिससे वो क्या? ऑक्सीकरण हो। क्या उसके अंदर? ऑक्सीकरण हो। ऑक्सीकरण होने के पश्चात में उसके अंदर क्या होती है? वह गैस चालक की तरह कार्य करती है। जैसे आपने सुना होगा या देखा होगा, आपने फ्लोरोसेंट ट्यूब देखी होगी। फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर कनेक्शन क्या होते हैं दोस्तों? दोनों सिरों पर होते हैं। क्या होते हैं? दोनों सिरों पर होते हैं, लेकिन प्रकाश पूरी तरह से फैला हुआ दिखाई देता है। किसकी वजह से? उसके अंदर जो आपकी फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है उसके अंदर गैस भरी जाती है, सोडियम। कौन सी गैस भरी जाती है दोस्तों? सोडियम प्लस आर्गन गैस का मिश्रण होता है। क्या होता है? सोडियम प्लस आर्गन का मिश्रण होता है, वो ऑक्सीकरण होती है। गैस क्या होती है दोस्तों? ऑक्सीकरण होती है और उसके अंदर धारा का संचार हो जाता है। क्या हो जाता है? धारा का संचार हो जाता है। इसी की वजह से जो फ्लोरोसेंट ट्यूब का प्रकाश फैला हुआ दिखाई देता है। समझ में आया दोस्तों? इसके बाद अब आप पढ़ते हैं प्रमुख प्रकार के चालक, यानी कि चालक जो कौन कौन से होते हैं। क्या? चालक कौन कौन से होते हैं? प्रमुख प्रकार के चालक कौन कौन से होते हैं? प्रमुख प्रकार के चालक, प्रकार के चालक, प्रमुख प्रकार के चालक कौन कौन से होते हैं दोस्तों? चालक की बात करेंगे अपन, किसकी? केवल बात करेंगे अपन चालक की। चालक सबसे पहले लेंगे चांदी। क्या लेंगे? सबसे पहले चांदी।
अगर दोस्तों बात करते हैं चांदी की, किसकी बात करते हैं? चांदी की। और चांदी का कलर कैसा होता है दोस्तों? कैसा होता है चांदी का कलर? सफेद एवं तन्ने। और यह उच्च चालकता एवं कम विशिष्ट प्रतिरोध, उच्च चालकता और कम विशिष्ट प्रतिरोध। जो चांदी होती है दोस्तों, चांदी के अंदर क्या होता है? जो चांदी होती है, चांदी के अंदर क्या होता है? उच्च चालकता, चांदी के अंदर होता है उच्च चालकता व कम विशिष्ट प्रतिरोध। चांदी के अंदर उच्च चालकता होती है और कम विशिष्ट प्रतिरोध होता है। क्या होता है? उच्च चालकता और कम विशिष्ट प्रतिरोध होता है। और दोस्तों इसका विशिष्ट प्रतिरोध कितना होता है? उसका विशिष्ट प्रतिरोध होता है दोस्तों 1.6। चांदी का विशिष्ट प्रतिरोध होता है दोस्तों 1.6 माइक्रो ओम सेंटीमीटर। काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है दोस्तों, जो चांदी होती है, चांदी के अंदर उच्च चालकता और कम विशिष्ट प्रतिरोध होता है। काफी बार डायरेक्ट एग्जाम के अंदर पूछता है यहाँ से क्वेश्चन, जो चांदी होती है, क्या होती है? चांदी। चांदी का विशिष्ट प्रतिरोध कितना होता है? चांदी का विशिष्ट प्रतिरोध कितना होता है? 1.64 माइक्रो ओम सेंटीमीटर। क्या होता है? माइक्रो ओम सेंटीमीटर। काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। और दोस्तों इसका उपयोग कहाँ करते हैं? इनका उपयोग करते हैं रिले कॉन्टैक्टर। चांदी का उपयोग, इसकी बात करेंगे, चांदी का उपयोग करते हैं दोस्तों इनका रिले कॉन्टैक्टर संयोजक बिंदु बनाने में। काफी बार एग्जाम के अंदर आया क्वेश्चन यहाँ से, चांदी का उपयोग कहाँ करते हैं? क्योंकि चांदी दोस्तों मूल्य में अधिक है। क्या है? मूल्य में अधिक है, तो इसका उपयोग वायरिंग में नहीं कर सकते आप। क्या? वायरिंग के अंदर नहीं कर सकते हैं, तो इसी का उपयोग करते हैं केवल रिले कॉन्टैक्टर और संयोजक बिंदुओं के अंदर चांदी का उपयोग किया जाता है। और दोस्तों चांदी उच्च चालकता और कम विशिष्ट प्रतिरोध वाली धातु होती है। क्या होती है? पदार्थ होता है। और दोस्तों इसका चांदी का विशिष्ट प्रतिरोध होता है 1.64 माइक्रो ओम सेंटीमीटर। काफी बार एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। अगला है दोस्तों तांबा। क्या? कॉपर। कॉपर या तांबा दोस्तों, इसका रंग सभी जानते होंगे, हल्का मटमैली रंग का होता है। क्या होता है? हल्का मटमैली लाल रंग का होता है दोस्तों। ये क्या होता है? लाल रंग का होता है। और ये चांदी से सस्ता होता है। क्या होता है? चांदी से सस्ता होता है। तो दोस्तों इसका उपयोग वायरिंग करने में काम में लेते हैं। किसके अंदर? वायरिंग करने में काम में लेते हैं। और दोस्तों इसका विशिष्ट प्रतिरोध, तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध होता है दोस्तों 8.7 माइक्रो ओम सेंटीमीटर। क्या होता है? ओम सेंटीमीटर। कितना होता है? 1.7 माइक्रो ओम सेंटीमीटर। काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। और तांबे का उपयोग कहाँ करते हैं दोस्तों? वायरिंग के अंदर तांबे का उपयोग करते हैं। और इसके बाद लेते हैं दोस्तों एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम सभी जानते होंगे, एल्यूमिनियम दोस्तों इसका उपयोग ज्यादातर ओवरहेड लाइनों में उपयोग करते हैं। किसके अंदर? ओवरहेड लाइनों में इसका उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? एल्यूमिनियम का। और ये आसानी से मिल जाती है, वो काफी सस्ती होती है। इसके बाद में अगर सोने की बात करें, सोना अगर बात करते हैं, सोना, विद्युत का, काफी बार एग्जाम के अंदर आया क्वेश्चन है कि विद्युत का शॉर्टतम
सर्वोत्तम चालक। सबसे पहले लेते हैं सोना। विद्युत का जो सबसे सर्वोत्तम चालक होता है कौन होता है? सोना होता है। क्या होता है? सोना होता है, क्योंकि ये 99% पर कार्य करता है। कितने परसेंट पर? 99% पर। जबकि चांदी करती है 98% पर। कितने परसेंट पर? 98% पर। इसी के कारण जो सोना होता है विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है। काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है दोस्तों यहाँ से। अगर बात करें दोस्तों, क्योंकि ये सोना होता है, सोना अधिक मूल्यवान धातु होती है। क्या होती है? अधिक मूल्यवान धातु होती है और उसका उपयोग विद्युत के अंदर नहीं कर सकते अपन। क्या? विद्युत के अंदर इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो विद्युत के अंदर इसका उपयोग नगण्य माना जाता है। तो इसके सेकंड नंबर पर अगर एग्जाम के अंदर सर्वोत्तम की बात करें, क्या? सर्वोत्तम चालक, तो कौन सा होगा आपका? सोना। अगर सोना ऑप्शन के अंदर आपको नहीं दिया होता है, क्या? सोना ऑप्शन के अंदर नहीं दिया होता है, तो ऑप्शन में आएगा आंसर आपका चांदी। क्या आएगा? क्योंकि चांदी कितने प्रतिशत पर कार्य कर रही है यहाँ पर? 98% पर। और जबकि सोना कितने परसेंट पर कार्य करते हैं? 99% पर। तो दोस्तों ऑप्शन के अंदर सोना दिखाई नहीं दे रहा आपको, तो आपका आंसर होगा चांदी। क्यों? किस वजह के कारण? क्योंकि चांदी का उपयोग तो रिले कॉन्ट्रैक्ट के अंदर करते हैं, लेकिन जबकि सोना अधिक मूल्यवान धातु होती है, तो इसका उपयोग नगण्य माना जाता है। क्या माना जाता है? नगण्य माना जाता है। और होने का तो ये आपका चालक ही है। क्या है? चालक ही, लेकिन इसका मूल्य कॉस्ट अधिक होती है, तो इसका उपयोग नगण्य है। इसके बाद में अगला है टंगस्टन। क्या है अगला? टंगस्टन। टंगस्टन की बात करें अपन, टंगस्टन का उपयोग कहाँ करते हैं दोस्तों? फिलामेंट बनाने में। टंगस्टन का उपयोग फिलामेंट बनाने में, किसमें? बल्ब या ट्यूबलाइट आदि के फिलामेंट किस धातु के बनाए जाते हैं? टंगस्टन के बनाए जाते हैं। किसके बनाए जाते हैं दोस्तों? टंगस्टन के बनाए जाते हैं। और दोस्तों इसका गलनांक कितना होता है? टंगस्टन का गलनांक होता है 3400 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 3400 डिग्री सेंटीग्रेड। काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से कि टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? 3400 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है दोस्तों? 3400 डिग्री सेंटीग्रेड। और दोस्तों आपको पता हो गया होगा ये टंगस्टन होता है। टंगस्टन जो धातु होती है, इसका उपयोग किसमें किया जाता है? कि लैंप के फिलामेंट बनाने के अंदर टंगस्टन धातु का उपयोग करते हैं। किसका? टंगस्टन धातु का उपयोग करते हैं। अगला दोस्तों जस्ता। क्या? जस्ता। अगला चालक है आपका जस्ता। जस्ते का उपयोग दोस्तों जो बैटरी के शुष्क सेल होते हैं, क्या होते हैं? शुष्क सेल की बॉडी बनाने में जस्ते का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? जो आपके शुष्क सेल होते हैं, क्या होते हैं? शुष्क सेल होते हैं। शुष्क सेलों की बॉडी बनाने के अंदर जस्ते का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? जस्ते का उपयोग करते हैं। और दोस्तों जो आपका जस्ता होता है और जस्ते का उपयोग एक वो कार्य के लिए किया जाता है, जैसे कि बारिश के मौसम पर लोहे के चद्दर होते हैं वह जंग लग जाते हैं। जंग से बचाने के लिए यानी गैल्वेनाइज करने के लिए जस्ते की धातु का उपयोग करते हैं। किसका? जंग रोधी। ये जस्ता होता है, ये जंग रोधी धातु जो होती है, क्या होती है? जंग रोधी धातु। इसका अन्य नाम है जंग रोधी धातु, क्योंकि लोहे की चद्दरों को गैल्वेनाइज करने के लिए जस्ते का उपयोग करते हैं। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि लोहे की चद्दर को जंग से बचाने के लिए किस धातु का लेप किया जाता है? जस्ते की धातु का। किस धातु का? जस्ते की धातु का, क्योंकि इसका अन्य नाम है जंग रोधी। क्या है? जंग रोधी, यानी जंग को बचाने का कार्य करता है। ये क्या? जंग को बचाने का कार्य करता है। अगला चालक है आपका पीतल। पीतल होता है जो अगला चालक है दोस्तों आपका निकेल। निकल का भी कार्य होता है दोस्तों जंग रोधी धातु होती है। इसका भी कार्य दोस्तों
जंग को बचाने के लिए किया जाता है। किसका? जंग को बचाने के लिए किया जाता है। और इसके बाद में जो पीतल होती है, पीतल का कार्य होता है दोस्तों स्क्रू नट बोल्ट बनाने में काम में लेते हैं। किसमें? नट बोल्ट बनाने के अंदर। और दोस्तों इसी प्रकार जो चालकों की तुलना अगर अपन बात करते हैं दोस्तों, क्या बात करते हैं तो एक सारणी से बनाएंगे अपन। सारणी से पता पड़ेगा आपको कौन कौन सी क्या क्या धातु होती है। काफी बार एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन, यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। चालक की बात करेंगे अपने सबसे पहले, क्रम संख्या चालक। आप कौन से चालक प्रयोग में लेते हैं? उसके बाद में लेंगे दोस्तों प्रतिरोधकता। दोस्तों प्रतिरोधकता किसमें मापी जाती है? माइक्रो ओम सेंटीमीटर के अंदर। किसके अंदर मापी जाती है? माइक्रो ओम सेंटीमीटर के अंदर मापी जाती है। प्रतिरोधकता किसकी मापी जाती है? यानी काफी बार एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन भी आ जाता है कि प्रतिरोधकता की इकाई या यूनिट होती है। अब बाद में गलनांक। दोस्तों गलनांक होता है क्या? गलनांक किसमें मापा जाता है दोस्तों? सेंटीग्रेड में। किसमें मापा जाता है? सेंटीग्रेड के अंदर गलनांक मापा जाता है। इसके बाद में होता है दोस्तों ताप गुणांक। ताप गुणांक को छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो यानी कि सबसे पहले लेंगे चांदी। क्या लेंगे? चांदी। और चांदी की प्रतिरोधकता कितनी होती है दोस्तों? चांदी की प्रतिरोधकता 1 यानी कि 1.59 इंटू 10 की पावर माइनस 8 मीटर। और इसका गलनांक होता है दोस्तों कितना होता है? गलनांक होता है 960 डिग्री। 960 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 960 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला यहाँ से अगर बात करेंगे तांबे की। किसकी? तांबा। जो दोस्तों तांबा होता है, क्या होता है? तांबा होता है। तांबे की प्रतिरोधकता होती है 1.72 इंटू 10 की पावर 8। इसका गलनांक होता है दोस्तों, तांबे का गलनांक होता है दोस्तों 1085 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 1085 डिग्री सेंटीग्रेड। काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है यहाँ से कि तांबे का गलनांक कितना होता है? क्या? तांबे का गलनांक कितना होता है? अगली जो धातु होगी आपकी, अगली धातु आपकी सोना। सोने की प्रतिरोधकता कितनी होती है दोस्तों? सोने की प्रतिरोधकता होती है 2.44 इंटू 10 की पावर माइनस 8। और इसका गलनांक कितना होता है दोस्तों? सोने का गलनांक होता है दोस्तों 1064। कितना होता है? 1064 डिग्री सेंटीग्रेड। किसका? सोने की। अगला सोने के बाद में लेंगे दोस्तों एल्यूमिनियम। क्या? एल्यूमिनियम।
प्रतिरोधकता होती है दोस्तों 2.82 इंटू 10 की पावर -8। और एल्यूमिनियम की गलनांक होता है दोस्तों, एल्यूमिनियम का गलनांक होता है दोस्तों 460 डिग्री सेंटीग्रेड। कितनी होती है? 460 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद में अगली धातु लेंगे दोस्तों टंगस्टन। क्या? टंगस्टन। टंगस्टन और टंगस्टन की प्रतिरोधकता होती है दोस्तों 5.6 इंटू 10 की पावर -8। और टंगस्टन का गलनांक आप सभी जानते होंगे 3400 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 3400 डिग्री सेंटीग्रेड। टंगस्टन का गलनांक होता है दोस्तों 3400 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद टंगस्टन के बाद में लेंगे दोस्तों जिंक। जिंक का गलनांक होता है दोस्तों 5.9 इंटू 10 की पावर -8। कितना? 8। और उसका गलनांक होता है 420। किसका? जिंक का। अगर जिंक की प्रतिरोधकता की बात करें दोस्तों तो जिंक की प्रतिरोधकता होती है 5.9 इंटू 10 की पावर -8। और उसका जिंक का गलनांक होता है दोस्तों 420 डिग्री। इसके बाद में नेक्स्ट इसी प्रकार दोस्तों जो आपका आयरन होता है, आयरन का प्रतिरोधकता होती है दोस्तों 1.0 इंटू 10 की पावर 7। और इसका आयरन का गलनांक होता है, कितना होता है दोस्तों? आयरन का गलनांक होता है दोस्तों 1538 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 1538 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर बात करते हैं दोस्तों यूरेका, क्या? यूरेका का गलनांक होता है दोस्तों 1270 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 1270 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी प्रकार जो नाइट्रोजन का गलनांक होता है दोस्तों 1400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 1400 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि क्वेश्चन कैसे भी घुमा के दे दे दोस्तों, आपको बस ध्यान रखना है गलनांक। क्या? गलनांक। काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है दोस्तों कि टंगस्टन का उपयोग करते हैं। किसका? टंगस्टन का उपयोग करते हैं दोस्तों फिलामेंट बनाने में। किसमें? लैंपों के फिलामेंट बनाने के लिए टंगस्टन का उपयोग करते हैं। अगर दोस्तों यूरेका की बात करें, क्या? यूरेका की बात करें तो यूरेका का प्रयोग करते हैं दोस्तों प्रतिरोधक बनाने में। किसमें? प्रतिरोधक बनाने में। और दोस्तों जिंक, आप सभी जानते हैं जिंक का उपयोग ये क्या है? एक गैल्वेनाइज्ड धातु है। क्या? गैल्वेनाइज्ड धातु है। इसका उपयोग दोस्तों जंग रोधी परत चढ़ाने में काम में लेते हैं। और दोस्तों जो चांदी होती है, चांदी का उपयोग करते हैं दोस्तों रिले या कंडक्टर बनाने के अंदर। और चांदी का गलनांक होता है दोस्तों 960 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 960 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी प्रकार जो दोस्तों टिन होता है, क्या? टिन का गलनांक कितना होता है दोस्तों? 232 सेंटीग्रेड। काफी बार एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन है यहाँ से। तो दोस्तों आज की क्लास यही समाप्त करते हैं और